तो तुम मेरा मुकाबला नहीं करोगी और खुशी खुशी मेरा दिल मुझे वापस कर दोगी। तो इसका मतलब तुम समझ गई हो कि फरिश्ते के दिल पे असली हक मेरा है। वैसे ये सुन के मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हो रही, क्योंकि फरिश्ते का दिल ना कुछ गलत करता है और ना ही कुछ गलत होते देख सकता है। शायद इसीलिए तुम उस गलत को सही करना चाह रही हो जो मेरे साथ हुआ। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। वैसे एक बात कहूं, तुम्हें फरिश्ते के दिल को संभालना आता ही नहीं है, तुम्हें उसका इस्तेमाल ही करना नहीं आता। पर मुझे पता है उसका कैसे इस्तेमाल करना है। भले तुम और मैं दोनों अयाना हैं, पर तुम्हारे और मेरे बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। हमारी सोच में फर्क जरूर हो सकता है, लेकिन एक चीज है जो हम दोनों में सेम है। खून। मेरी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो आपकी रगों में दौड़ रहा है। मैं आपके भाई मंसूर अहमद चौधरी की बेटी हूँ, आपकी भतीजी। सालों से मैं अपनी फैमिली को ढूंढ रही थी, किसी अपने को ढूंढ रही थी, और मेरी अपनी फूफी मेरे सामने थी और मैं पहचान भी नहीं पाई। तो तुम मेरा दिल इसलिए मुझे वापस करियो क्योंकि मैं तुम्हारी फूफी हूँ, है ना? आप मेरी फूफी है, मुझे आज पता चला, लेकिन मैं बचपन से आपको अपनी फैमिली मानती आई हूँ। आपको याद है जब छोटे होते मेरे साथ कोई बच्चा नहीं खेलता था तो आपने फरा को मेरे साथ खेलने के लिए कहा। जब कोई मुझे नहीं समझता था, जब खान बाबा ने मेरा साथ छोड़ दिया, तब भी आप मेरे साथ थी। तब आपने मेरा साथ दिया, मेरा हाथ थामा, मुझे समझा। आपको भी नहीं पता था कि मैं आपकी भतीजी हूँ, फिर भी आप मेरे साथ खड़ी रही। इसलिए अब मेरा फर्ज बनता है कि जो आपका है मैं आपको लौटा दूं। पर बदले में मैं आपसे कुछ चाहती हूँ। सौदा करना तुम्हारे ससुराल वालों की आदत है और उनके साथ रहकर तुम भी उनके जैसी हो गई हो। ये सौदा नहीं है ताबी जी, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि फरिश्ते का दिल मिलने के बाद आप मेरी फैमिली को या खान बाबा को कुछ ना करें और उनका ख्याल रखें। मैं कैसे मानूं कि जो कुछ भी तुम कह रही हो वो सच है और इसमें तुम्हारी और तुम्हारे शौहर की कोई चाल नहीं है? मुझ पे ना सही, लेकिन कम से कम अपने भाई के खून पे तो यकीन कीजिए। खान बाबा नहीं जानते कि मैं आपके पास आई। अल्लाह नोज़ बेस्ट, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं मुझे बचाने की। उन्हें इस डील के बारे में पता चल भी गया तो भी वो कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए प्लीज आप वादा कीजिए कि आप किसी को इसके बारे में नहीं बताएंगी। ये सीक्रेट सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। अब जो वक्त भी तुम्हारे पास बचा है उसे खुशी खुशी जी लो। बस सुनहरे सूरज की रात खुद ब खुद मेरे पास आ जाना। आप जहां बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी। ठीक है। थैंक यू। रोशनी, मैं तुम पे यकीन तो कर लूं, लेकिन तुम्हारे शौहर पे यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि वो हार मानने वालों में से नहीं है।
मैं इल्मेजिन से पूछती हूँ कि सच क्या है। इनमें से किसी भी किताब में ये नहीं लिखा है कि नई तलवार कैसे बनाई जाएगी। रेहान इल्मेजिन की कॉपी लेने तो गया है, लेकिन मैं उसका इंतजार नहीं कर सकता। ये तो रोशनी की चिड़िया है। तलवार मंसूर अहमद चौधरी, तो रोशनी के अब्बू की है। तो ये है मेरे सवालों का जवाब। इल्मेजिन, मुझे बताओ कि सुनहरे सूरज की रात के बाद रोशनी की असली जगह कहाँ होगी? कब्र, वही जहां उसे होना चाहिए। बाजीगर! खान बाबा, खान बाबा, हाय। ये आप बाजीगर के साथ आई विल डू इट वाले एक्सप्रेशंस के साथ कहाँ जा रहे हैं? वॉक पे। वॉक पे। और आप? नहीं, एक्चुअली मैं नहीं जा रहा हूँ, बाजीगर जा रहा है। एक सेकंड, खान बाबा बाजीगर वॉक पे कैसे जा सकता है? वो तो उड़ता है। एग्जैक्टली। ये चलता ही तो नहीं है, चलेगा तो थोड़ा पतला होगा। कितना मोटा हो गया है ये देखिए। बाजीगर और मोटा हो गया है? नहीं, एक्चुअली रोशनी, ये पहले बहुत पुरानी बात है। ये बहुत पतला हुआ करता था बाजीगर। जब बाजीगर और मैं रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे। अब आपके आने के बाद ये वॉक इसने बंद कर दी तो काफ़ी मोटा हो गया। हमें वापस मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करनी चाहिए, है ना बाजीगर? लगता है खान बाबा बाजीगर ना आपके साथ वॉक पे नहीं जाना चाहता। एग्जैक्टली। ये बहुत आलसी हो गया है, पतला होना ही नहीं चाहता। वैसे आपको क्या लगता है नॉर्मल लाइफ क्या होती है? बाजीगर के साथ ऐसे वॉक पे जाना? हाँ जी नो खान बाबा, नॉर्मल लाइफ वो होती है जब हस्बैंड थक हार के काम से घर आए और बीवी उसके लिए खाना बनाए। तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। नहीं, क्यों? हाँ। मतलब क्या मतलब? रोशनी, आप तो नान खटाई बनाएंगी और नान खटाई से मेरा पेट, मतलब वो। जी नो खान बाबा, मैं खाना बना रही हूँ और आपको खाना पड़ेगा बस। तेज बोलिए। ओके ओके ओके, तो मैं खाना बनाऊंगी। बाजीगर गलत टाइम पे। ये नॉर्मल हस्बैंड्स अपनी बीवी से छुप छुपा के इतना कुछ करते हैं और मैं बाहर तक नहीं जा पा रहा हूँ। अरे बस। कुछ बोला आपने? नहीं, आपके सामने मैं कहाँ कुछ बोल पाता हूँ। गुड, क्योंकि मैं खाना बना के ला रही हूँ और आप कहीं नहीं जाएंगे। ओके ओके, बाय। एक मिनट, अगर ये इल्मेजिन नकली हुआ तो? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी मेहनत से मिली है, नकली क्यों होगी? मेहनत बेकार भी तो जा सकती है, हो सकता है ये कोई डिस्ट्रैक्शन हो। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब है कि हमें इसे एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए। ये सही है या नहीं पता चल जाएगा। फाइन। भाभी से इल्मेजिन कैसे इस्तेमाल करती थी? हाँ, पहले वो अपनी आंखें बंद करती थी और फिर मन में सवाल सोचती थी
और जो जवाब होता था वो इल्मे जिन में जाहिर हो जाता था, पूरे कंसंट्रेशन के साथ। फिर तुम रहने दो, पूरे कंसंट्रेशन के साथ मन ही मन में सोचना तुम्हारे बस की बात नहीं। हाँ, लेट मी डू इट। हाँ कर लीजिए, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि रेहान खान अपनी मूंछों के अलावा किसी और चीज पे कंसंट्रेट कर सकते हैं या नहीं। वॉच श्योर। नहीं ये बड़ा कंसंट्रेशन बाबा। देखा, अब तो इल्मे जिन को भी पता है कि आप अपने अलावा किसी और भी चीज के बारे में सोच ही नहीं सकते कंसंट्रेशन के साथ। इसका मतलब ये इल्मे जिन बिल्कुल सही है। अरे लेकिन मैंने कुछ और सोचा था। रहने दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ, देखिए कैसे करते हैं। इल्मे जिन, मुझे सुनहरे सूरज की रात के बारे में बता। सुनहरे सूरज की रात को पहली जंग होगी जो तीनों दुनियाओं के अमन और चैन को खत्म कर देगी। पहली जंग। अल्लाह नोज़ बेस्ट। आज ना मैं खान बाबा के लिए गार्डन में से सारी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लूंगी, स्प्रिंग अनियंस एंड बेल पेपर। ये सही है। ये बारिश कहाँ से हो रही है? खान बाबा रुक जाइए, क्या कर रहे हैं? ये बारिश। अल्लाह नोज़ बेस्ट, ये बारिश सिर्फ मुझ पे कैसे हो रही है? खान बाबा, खान बाबा, खान बाबा तो यहाँ ही नहीं, तुम मेरे पे बारिश कैसे? कहीं ये बारिश इस फाउंटेन ने तो नहीं की? रोशनी, ये फाउंटेन तो इतनी दूर है, कैसे कर सकता है? बेल पेपर्स। पहली जंग, इसका मतलब एक से ज्यादा जंग होने वाली। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना कि इल्मे जिन फॉल्टी है, हमें इस पे यकीन नहीं करना चाहिए। हम कुछ और पूछ के देखते हैं। हाँ मैं पूछता हूँ। ठीक है। अब तुम ही पूछो कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता क्या है। क्या? जो कह रहा हूँ वो करो। ठीक है। यहाँ से 5 कदम चल के दाईं तरफ। लेट्स गो। अरे इस तरफ तो कोई रास्ता नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना ये इल्मे जिन सही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? उधर। ये रहा। लेकिन ये तो 5 कदम बाई तरफ है। अब समझ में आया। इसका मतलब कि ये इल्मे जिन का रिफ्लेक्शन है, तो इसमें दिखी हुई हर चीज असल वाले इल्मे जिन का उल्टा होगा। अगर इसने कहा दाईं तरफ तो बाईं तरफ। तो पहली जंग मतलब आखिरी जंग, और तीनों दुनियाओं का अमन और चैन खत्म नहीं होगा बल्कि कायम रहेगा। थैंक गॉड। अब इसे जल्दी से अमन भाई के पास ले चलते हैं ताकि वो अपने सवालों के जवाब पूछ सके। एक मिनट, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आपने ऐसा क्या सोचा जो इल्मे जिन ने आप ही का रिफ्लेक्शन आपको दिखा दिया, जबकि जवाब आपका ऑपोजिट होगा? तो आपका ऑपोजिट क्या हो सकता है? हाँ? ऐसा क्या सोचा था आपने? रेहान खान की मूंछ रैबिट की पूंछ को क्या हो गया? ना शर्मा क्यों रहे हैं? ऐसा क्या सोचा इन्होंने? रोशनी किचन में, यही मौका है बाहर जाके काम खत्म करने का। आप हंस क्यों रहे हैं? क्या हुआ?
आपको भी ये खाना खाना है, पर आई एम सॉरी बेबी, आप अभी बहुत छोटे, आप ये खाना खा नहीं सकते। ये खाना तो आपके अब्बू के लिए, आपको भी खिलाऊंगी जब आप बड़े हो जाएंगे, ओके? गेम खेलनी है आपको? जा। अरे अच्छा, आप अपनी अम्मी को खाना बनाने दीजिए, नहीं तो आपके खान पापा है ना, उनको भूख लगेगी तो वो मुझे डांटेंगे, ओके? ये कैसे हो सकता है? परी के पंख, ये सब क्या हो रहा है? या अल्लाह, कहीं ऐसा तो नहीं वो फाउंटेन मुझे अपने पास बुला रहा है? कहीं उसे मुझे कुछ बताना तो नहीं? अगर कोई 3 टूटते तारों को अपने हाथ में पकड़ सकता है और उनकी गर्मी सहन कर सकता है, तो वो जिन्नात के बादशाह की तलवार बना सकता है। और तारों को बुलाने के लिए सूरज, चांद, सितारों, अब तुम्हारा नाम लूंगा। आग भेजो आसमां से, आग को मैं थाम लूंगा। सूरज, चांद, सितारों, अब तुम्हारा नाम लूंगा। आग भेजो आसमान से, उस आग को मैं थाम लूंगा। जिन्नात का बादशाह ये नहीं उठा पा रहा है, लेकिन मेरे अंदर का जिन ये जरूर उठा सकता है। इसका मतलब जिन्नात के बादशाह की तलवार बनाने के लिए मुझे अपने अंदर के जानवर को जगाना होगा। लेकिन कैसे? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।